आप सभी दोस्तों का नमस्कार और इस्तकबाल करता हूँ एक नए व्लॉग के साथ। चलिए फिर से इतिहास दोहराया जाए, आपको एक और किला दिखाया जाए। आज हम आ गए हैं दिल्ली का पुराना किला घूमने, जिसका निर्माण दो बादशाहों द्वारा कराया गया, शेरशाह सूरी और मिर्ज़ा नासिरुद्दीन बेखान उर्फ हुमायूं। मुग़ल बादशाह हुमायूं से दिल्ली जीतने के बाद शेरशाह ने सन 1540 से 1545 के बीच इस भव्य किले का निर्माण कराया। लेकिन हुमायूं ने एक बार फिर आक्रमण कर अपनी सल्तनत को वापस लिया और 1545 में इस किले का निर्माण पूरा कराया। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। इस दरवाजे का नाम है बड़ा दरवाज़ा, जिसका इस्तेमाल आज भी किले के अंदर जाने के लिए किया जाता है। ये दो मंजिला इमारत लाल बलुआ पत्थर और धारीदार संगमरमर से बनी हुई है, जो शेरशाह सूरी के नाम पर शेर मंडल कहलाता है। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण सन 1541 में कराया था। इसकी दूसरी मंजिल पर एक कमरा है और इसके अंदरूनी हिस्से में काफ़ी खूबसूरत नक्काशी है, लेकिन इसको सरकार के द्वारा आज परमानेंट बंद कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने इसे अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में हुमायूं ने इसका इस्तेमाल पुस्तकालय के तौर पर किया। और इसी शेर मंडल के अंदर वो सीढ़ियां मौजूद हैं जिनसे गिरने के कारण हुमायूं की मौत हुई थी। पुराने किले में बनी इस शानदार मस्जिद का नाम है किला-ए कुहाना मस्जिद। इस मस्जिद के नाम का मतलब पुराने किले की मस्जिद है। इसे शेरशाह सूरी ने सन 1541 में बनवाया था। इस जगह का इस्तेमाल उस दौर में वुज़ू बनाने के लिए किया जाता होगा। मस्जिद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पीले और लाल बलुआ पत्थर में सफ़ेद और काले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे झरोखे, सजावटी खिड़कियां और पिछली दीवार पर बने बुर्ज मस्जिद की खास विशेषता हैं।
इसी जगह पर आकर मुग़ल बादशाह हुमायूं नमाज यानी कि प्रेयर अदा किया करते थे। ये रास्ता मस्जिद में ऊपर जाने के लिए है, लेकिन इसको भी आज बंद किया गया है। इन्हीं रास्तों से ऊपर जाकर नमाज के वक्त अजान दी जाती थी। ईंटों का बना हुआ यह खंडरनुमा ढांचा शाही हमाम कहलाता है। शाही हमाम यानी के बाथरूम। पक्की मिट्टी, टेराकोटा पाइप और ढलान वाले पानी का पाइप 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों तरफ आज भी मौजूद है। इन हमामों में ठंडे और गर्म पानी की सहूलियत होती थी, जो मुगल कालीन संस्कृति का अहम हिस्सा था। ये दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा कहलाता है, लेकिन दरवाजे की ऊपरी मंजिल के कमरे में हल्की पड़ चुकी स्याही से लिखे एक लेख से ये पता चलता है कि इसका श्रेय कुछ हद तक शेर शाह सूरी को भी जाता है। दरवाजे के 2 एंट्रेंस हैं, निचला दरवाज़ा और ऊपरी दरवाज़ा। ऊपरी दरवाजे में उस वक्त खींचने वाले पुल के ज़रिए जाया जाता था। ये रास्ता हमें निचले दरवाजे की तरफ लेकर जाता है। चलिए नीचे चलकर निचला दरवाज़ा भी देखते हैं। और ये निचला दरवाज़ा खाई में पानी के किनारे खुलता था। माना जाता है कि इस किले से पहले यहाँ पांडवों का बसाया इंद्रप्रस्थ शहर हुआ करता था, लेकिन इस बात के ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। किले में खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले के निशान पाए गए हैं। ये है तलाकी दरवाज़ा, और इस दरवाजे को निषिद्ध दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस दरवाजे के 2 मुख्य एंट्रेंस हैं, ऊपरी और निचला। ऊपरी दरवाज़ा ज़्यादा अलंकृत था और मुख्य दरवाज़ा था। निचला दरवाज़ा खंदक के स्तर पर खुलता था। एक आख्यान के मुताबिक इस दरवाजे का संबंध एक रानी से है, जिसने अपने पति के रणभूमि में विजय होकर लौट आने तक इसे बंद रखने की शपथ ली थी। राजा मारा गया, तब से लेके आज तक यह दरवाज़ा बंद ही है। इस बावली या सीढ़ीदार कुएं का निर्माण किले में रहने वालों के लिए पानी का एक जरिया था। इसमें जाने के लिए 89 सीढ़ियां बनाई गई थी, जिन्हें 8 चबूतरों से अलग अलग किया गया है।
इस बावली में ब्रिटिश सरकार ने 1945 और 46 के आज़ादी के आंदोलन के दौरान कुछ कैदियों को भी रखा था। सुरक्षा के मद्देनज़र आज इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जहरीले सांप भी मौजूद हो सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और आने वाली ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।